नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट पे। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम रेलवे एनटीपीसी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर आए हैं जो एसएससी, रेलवे और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाएं। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, वर्ष 2026 के प्रवासी भारतीय दिवस कब आयोजन कहाँ किया गया कहाँ किया गया था। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने हाल ही में किस मिशन के तहत अध्ययन किया है। भारत ने हाल ही में किस मिशन के तहत अध्ययन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य L1 के तहत इसने भारतीय मिशन के भारत ने किया है। रिपब्लिक डे 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे। रिपब्लिक डे 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो थे भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। हाल ही में इसरो का मुख्यालय कहाँ है। हाल ही में इसरो का मुख्यालय का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में हो जाएगा। हाल ही में इसका मुख्यालय कहाँ है तो बेंगलोर में हो जाएगा, इसका इसरो का मुख्यालय हो जाएगा। भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय किस राज्य में शुरू किया गया। भारत का पहला विश्वविद्यालय किस राज्य में शुरू किया गया था। ये गुजरात में शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय गुजरात में शुरू किया गया था। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में हुआ था। ये तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया। तो ये सभी राज्यों के साथ हाल ही में रक्षा समझौता किया है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहले देख लेते फ्रांस, रसिया, यूएसए और संयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी के साथ इन्होंने रक्षा समझौता किया है। हाल ही में किसे भारत रत्न देने की घोषित हुए थे। हाल ही में किसे भारत रत्न देने की घोषणा की हुई थी। पहले लाल कृष्ण अडवाणी, दूसरा MS स्वामीनाथन, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोनों, लाल कृष्ण अडवाणी भी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया था। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर इसका। हाल ही में नीति आयोग के CEO कौन है। हाल ही में नीति आयोग का CEO कौन है। हाल ही में नीति आयोग के CEO कौन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आर सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के हाल ही में नीति आयोग के CEO कौन मनाया गया था। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। हाल ही में ICC का मुख्यालय कहाँ है। हाल ही में ICC का मुख्यालय कहाँ है तो दुबई में ICC का मुख्यालय है। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन को लॉन्च किया। हाल ही में किस देश के लोगों ने चंद्र मिशन लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 का हो जाएगा डी सभी, जापान, चाइना, इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अर्थ डे कब मनाया जाता है? अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन? तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाल ही में कौन सा राज्य यूसीसी लागू करने का पहला राज्य बना था? हाल ही में कौन सा राज्य यूसीसी लागू करने का पहला राज्य बना था, जिसके कारण बहुत सारी दंगा फसाद भी हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना जो यूसीसी लागू करने वाला हो करना चाहा। हाल ही में डीआरडीओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? हाल ही में डीआरडीओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये शिक्षा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बटोरी? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बटोरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीवी सिंधु ने बटोरी थे, रोहित शर्मा और नीरज चोपड़ा। हाल ही में नेशनल यूथ डे कब मनाया था? हाल ही में नेशनल यूथ डे कब मनाया था? 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती किस दिन मनाई जाती है? स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ लैंड डे कब मनाया जाता है? हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेल्थ लेंस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में भारत का बजट किसने पेश किया था? ये निर्मला सीतारमन ने पेश किया था। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भी 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति कौन? तो भारत के राष्ट्रपति जो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंटरनेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश में बड़ी उपलब्धि हासिल किया था? हाल ही में ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा अंतरिक्ष हो जाएगा। विज्ञान होगा रक्षा में भारत ने उपलब्धि हासिल किया है। अंतरिक्ष में हासिल किया, रक्षा में और विज्ञान सभी में हासिल किया है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। हाल ही में यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ था? हाल ही में यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय जो हो जाएगा वो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। CISF रेसिंग डे कब मनाया जाता है? CISF रेसिंग डे कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 मार्च को मनाया जाता है। PI डे कब मनाया जाता है? PI डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पोर्ट डे मनाया जाता है 20 मार्च। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल किससे संबंधित है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी से संबंधित है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने चर्चा बटोरी है? इसमें से सभी हो जाएगा। विराट कोहली, पंकज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु ने भी हाल चर्चा बटोरी थी। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ था? वर्ल्ड हेल्थ का मुख्यालय जिनेवा में हो जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ था? पेरिस में हो जाता है। तो भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ था? ये नई दिल्ली में। NASA नासा किस देश की है? तो नासा है जो अमेरिका की है। इसरो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी थी? भारत की है। हाल ही में G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? भारत ने की थी। VRICS समूह भारत के अलावा कौन सा देश में शामिल होती है? सभी देशों में शामिल है। रशिया, चाइना, ब्राज़ील सभी में हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं और वीडियो अगले दिन जो 60 से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर नमस्कार। तो दोस्तों आज हमने NTPC से जुड़े स्कूल 60% नहीं देखे हैं, जबकि इसमें पूरा 160% देखे। तो अगला जो 60% बचता है वो हम अगली वीडियो में अगले दिन हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ST GK और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए वीडियो को लिए दिव्य स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।